सच बोलिए, आज आपने शुगर खाई है? चाय में, बिस्किट में, डेजर्ट में, ग्रेनोला में या गुलाब जामुन में? क्योंकि अगर आपने शुगर खाई है तो आपके हार्मोन ने एक साइलेंट हिट ले लिया है। अब मैं आपको एक सेंटेंस में बोलूँगा, अगर समझ में आ गई तो वीडियो स्किप नहीं करोगे आप। नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब फर्टिलिटी नहीं होता, मतलब नॉर्मल फर्टिलिटी नहीं होता। शुगर काउंट हो सकता है लेकिन क्वालिटी को डैमेज हो सकता है। और आज मैं कोई मेडिसिन आपको नहीं दूंगा, आज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रहा हूं आपके लिए। 14 दिन के लिए नो एडिड शुगर, और एंड में दूंगा एक एग्जैक्ट चेकलिस्ट। स्क्रीनशॉट को रेडी रखना। पहले समझ लो शुगर फर्टिलिटी का एनिमी क्यों है, वरना 14 दिन बाद आप वहीं के वहीं आ जाओगे। शुगर सिर्फ कैलोरी नहीं है, शुगर एक हार्मोन का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप शुगर खाते हैं, इंसुलिन स्पाइक होती है। इंसुलिन स्पाइक बार बार होती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और फर्टिलिटी हार्मोन्स इंसुलिन के आसपास ही डांस कर रहे होते हैं। अब समझ लीजिए गौर से, पीसीओएस खराब होता है, ओवुलेशन कंफ्यूज होता है, स्पर्म स्लो होता है, लिबिडो कम होती है, सेक्स की डिज़ायर मतलब कम हो जाती है, साइकिल अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, मूड और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है, 14 दिन शुगर बंद करने के बाद में बॉडी कौन सी टाइमलाइन पर रिएक्ट करेगा, क्या क्या करेगा। पर डे 2 पे जो होता है वही रिलैप्स कराता है, उसका फिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए काम करते करते, 10,000 से ज़्यादा बेबीज़ को पैदाइश इस दुनिया में दे चुके हैं। पर आपको एक बात बताऊँ, एक छोटी सी चीज़ शुगर जैसी जब अपने पेशेंट्स को देता हूँ, ये दुनिया को चेंज कर देती है, क्योंकि मैं भी शुगर से खुद ऑफ रह चुका हूँ। अब मैं आपको दूंगा डे बाय डे टाइमलाइन। तो डे 1 to 3 आपको पता क्या लगेगा? आपको लगेगा हेडेक, इरिटेबिलिटी, क्रेविंग, थकान। मैं आपको एक क्लासी ट्रुथ बताने वाला हूँ, ये वीकनेस नहीं है, ये आपके बॉडी का शुगर के लिए विड्रॉल है। बॉडी शुगर को फ्यूल नहीं देता, एक कंफर्ट ड्रग बनता है और इसीलिए आप फील करते हैं। डे 3 पे एक साइन आता है, अगर आप उस साइन को मिस कर देंगे तो रिलैप्स गारंटीड है। 4 से 6 बार क्रेविंग होगी, इच्छा करेगी बस यहीं छोड़ दूं, इच्छा करेगी चीनी खा लूं, पर आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रवेश करने वाले हैं डे 4 to 7 में। यहाँ एक मेटाबॉलिक शिफ्ट होती है। डे 4 to 7 में इंसुलिन स्पाइक्स कम होती हैं, ब्लोटिंग कम होती है, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है, स्लीप बेटर होती है। औरतों के अंदर क्रेविंग, खाने की इच्छा कम करती है, जो पीएमएस होता है वो कम होता है और मूड स्टेबल होता है। और आदमियों के अंदर मॉर्निंग एनर्जी बेटर होती है और फैटीग लेस होता है। अब आता हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर, डे 8 के बाद का, जब रीसेट मोड में आप जाते हैं और यहाँ फर्टिलिटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है। डे 8 से 14 तक अब समझ लीजिए क्या होता है। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन डाउन होती है, हार्मोन का सिग्नल बेहतर होता है, लिबिडो और स्लीप बेटर होती है। मेन मिरेकल प्रॉमिस नहीं कर रहा, पर मैं डायरेक्शन चेंज करने का आपको प्रॉमिस ज़रूर दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक साइंस 60 सेकंड में समझा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि शुगर बंद करने के बाद में फिजियोलॉजी में स्विच आता है, और ऐसा स्विच आता है जो आप बेसिक समझ लें। देखिए, शुगर इंसुलिन को स्पाइक करता है। जब इंसुलिन का स्पाइक बार बार होता है, आपके सेक्स हार्मोन का जो सिग्नल होता है वो सप्रेस हो जाता है। जब शुगर कम हो जाता है तो बॉडी को एक स्टेबल सिग्नल मिलना शुरू होता है। तो इससे होता क्या है, आदमियों के अंदर स्पर्म की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। शुगर प्लस इन्फ्लेमेशन एनवायरनमेंट में स्पर्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलता है, तो काउंट नॉर्मल होता है लेकिन क्वालिटी वीक होती है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है। और औरत में क्या होती है कि जब आपको ये स्टेबल शुगर मिलती है तो मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट अच्छी होती है, इंसुलिन स्टेबल होता है, तो ओवुलेशन का सिग्नल बिल्कुल क्लियर होकर टाइम पर आपका ओवुलेशन होता है। अब मैं 2 पेपर आपको सिंपली दिखा रहा हूँ, ये इंटरनेशनल पेपर्स हैं, एविडेंस बेस्ड। 10 सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ लो कि मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ हाई लेवल ऑफ एविडेंस बेस की कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। 30 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए, बोर्ड सर्टिफाइड हूँ आपसे ये बात करने के लिए। पेपर नंबर 1 है, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस का एसोसिएशन लोअर स्पर्म मोटिलिटी से होता है। मतलब जब आप ज़्यादा शुगर स्वीटेंड बेवरेज लेते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो आपकी स्पर्म मोटिलिटी कम होती है। और पेपर नंबर 2 है, हाई शुगर स्वीटेंड बेवरेज इनटेक से आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है।
इन दोनों को ढंग से देख लीजिए। पर आपको अब ले जा रहा हूँ मैं एक रियल स्टोरी के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रुथ तो वो होता है जब आप स्क्रीन में अपने जैसे इंसान को देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। मैं कपल की बात कर रहा हूँ, 2 साल से ट्राई कर रहा था। लेडी को पीसीओएस थी, मेल का मोटिलिटी बॉर्डर लाइन था, दवा चेंज कर चुके थे बहुत बार, लेट्रोज ले चुकी थी। उनसे जब मैंने एक बात कही, देखा उन्हें, तो दोनों को सिर्फ मैंने एक चीज़ कही, 14 दिन के लिए नो शुगर एडेड। अपनी चाय, बिस्किट, स्वीटेंड पैकेज वैकेज सब रिमूव कर दो। और 2 साइकिल बाद उनका हार्मोन रेगुलेट होना शुरू हुआ। पीसीओएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंसुलिन स्पाइक। क्रेविंग कम हो गई, हार्मोन्स बेहतर हुए, एनर्जी बेटर हुआ, आदमी की मोटिलिटी बेटर हुई। एंड कैन यू इमेजिन, 3 महीने बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हुई। कभी कभी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम शुगर की होती है। अब आपसे सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ मैं कहूँगा, नो शुगर का मतलब लोग गलत समझते हैं और यहीं से फेलियर शुरू होता है। मैं आपको एग्जैक्ट रूल देने वाला हूं कि नो शुगर एक्चुअली है क्या। तो देखिए, आपको 14 दिन के लिए क्या क्या चीज़ें दूर करनी है। वाइट शुगर, ये सफ़ेद रंग की चीनी जो सब जगह होती है। गुड़ और हनी, हाँ, 14 दिन के लिए। स्वीट्स, बिस्किट, केक्स, कन्फेक्शनरी की जो भी चीज़ आपको नज़र आती है, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक, किसी भी तरह का पैकेज जूस जो डब्बे में बंद हो। और ये जो आप पैकेज्ड हेल्दी बार्स लेते हैं ना, और सॉस लेते हैं, इसमें शुगर भरी होती है। लेकिन आप ले क्या क्या सकते हैं? 1 से 2 फ्रूट, कोकोनट वाटर, घर का खाना, प्रोटीन रिच मील, दही, छाछ, लस्सी। दही की कोई भी प्रिपरेशन बड़ी मुफीद होती है। नट्स, सीड्स, छोटे छोटे पोर्शन में, जिनके इनके ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये स्टारवेशन नहीं है, ये आपकी स्टेबलाइजेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा किसके लिए चैलेंज मस्ट है। और ये कोई डॉक्टर की बात नहीं, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो देखिए किस किस को ट्राई करना है, सुन लीजिए। पीसीओएस वालों को लेना है, इरेगुलर पीरियड वालों को लेना है, बॉर्डर लाइन शुगर और फैटी लिवर को लेना है, लो मोटिलिटी है, पुअर मॉर्फोलॉजी है आपके सीमन की, लेना है। आपका आईवीएफ फेलियर हुआ है, लाइफस्टाइल का पिलर है, आपकी लो एनर्जी और आपके पेट के ऊपर फैट आया हुआ है, बरखुरदार, ले लो। लाइफस्टाइल का पूरा प्रोग्राम है, लिंक में दे रहा हूँ, अपने हर पेशेंट को देता हूँ, शुगर बंद करने के साथ साथ, और बेबी के लिए देता हूँ। चाहो तो लिंक से ले लो। पर कौन कौन से लोग हैं जिनको कॉशियसली ये काम करना है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ये काम नहीं करना। उल्टी बात लगेगी, लेकिन आपको शुगर किस रूप में लेना है वो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, डॉक्टर से बात करिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी एकदम से हुई है तो आपको बंद करना पड़ेगा ये नो शुगर वाली चीज़, क्योंकि आपको यहाँ डॉक्टर से डिस्कस करनी है। अब मैं आपको फाइनल चैलेंज देता हूँ, जो आपको 14 दिन के लिए डिसिप्लिन नहीं, एक सिस्टम देगा। आज मैं आपको मेडिसिन लेने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट 14 दिन का आपको दे रहा हूँ, नो शुगर एडेड। आपकी बॉडी आपको जवाब दे देगी। डिस्क्रिप्शन में एक पूरी चीज़ दे रहा हूँ जो आप ले सकते हैं, और एक 14 दिन की चेकलिस्ट दे रहा हूँ फ्री। एक बात को सुन लो, अगर आप कमेंट शुगर कर दोगे, शुगर 14, तो मैं पिन कर दूंगा इस चेकलिस्ट को आपके लिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लो, लाइक ज़रूर कर लो। बड़ी मेहनत से बनाई है, ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इसके लिए। और इसके अंदर एक चीज़ को याद रख लो, ये शायद आपके फ्यूचर के लिए नहीं, आपके और आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट रहे। शुगर छोड़ दो, हॉर्मोन्स अपने आप सांस ले लेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।